हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके किसानी चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज है संडे और संडे को हम स्पेशल वीडियो देते हैं आप सभी के लिए, क्योंकि सभी के कमेंट का जवाब हम इस वीडियो में देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके भी कमेंट का जवाब इसी वीडियो में छुपा हुआ हो। तो आप लोगों को अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम चलिए आपको दिखा देते हैं अपनी फसल का पहले अपडेट आपको, कि क्या हमारी फसल में अपडेट है, क्या कैसी कंडीशन चल रही है। टमाटर की आज फिर से थोड़ी सी तुड़ाई की गई है। यहाँ पर देखिए जो फल हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं चारों तरफ से। ये देखिए पूरा फल इस तरीके से बड़े बड़े होने लगे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग दिखना स्टार्ट हो गई है। वो देखिए वहाँ तक दिख रहा है। और जो फल हैं वो आधी बोरी के आसपास आज भी तोड़े गए हैं। काफ़ी रेट अच्छा चल रहा है। रेट अभी गिरने की उम्मीद नहीं है, जल्दी ही आपको हो सकता है कि हम क्या रेट रहने वाले हैं फरवरी में या जनवरी में, क्या रेट चलेंगे वो भी हम आपको वीडियो जल्दी ही देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज हमको दिखाने वाले हैं कि जो टमाटर की फसल है वो देखिए कुछ इस तरीके से है। इससे जो ज़्यादा पक गए थे उनको तोड़ लिया गया है, और इस टाइप के जो टमाटर हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। और अभी भी ग्रोथ रुकी नहीं है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, शानदार चल रहा है फसल। इधर की पत्तियों की कटाई हो चुकी है। अब आपको हम बताने वाले हैं जो आपके कमेंट हैं, वहाँ पर एक चाव दिखा दें। वहाँ देखिए सब्जियों की आज तुड़ाई चल रही है, बीन्स तोड़ी जा रही है, बैंगन भी टूट रहा है, शिमला मिर्च की भी तुड़ाई हो रही है। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम कि जो हमने यहाँ पर देखिए कट गया था, जहाँ जहाँ पत्तियाँ कटाई कर दी गई थी, वहाँ टमाटर का जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा मेंटेन हो रहा है। ये देखिए साइज़ जो है कुछ इस तरीके से लग रहे हैं टमाटर, काफ़ी अच्छा है। जो नीचे की पत्तियाँ कटाई करके डाली गई थी वो सब सूख चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर नीस खान जी का कमेंट है, जिन्होंने लिखा है कि सर जी आप एनपीके खाद में कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। यानी एनपीके पूछ रहे हैं कि आप किस कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं। ज़्यादातर हम दो कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें इजीली मिल जाता है। यहाँ पर देखिए हमने कुछ रखा हुआ है अभी, और ये इफ़को का हमारे पास है। ये देखिए यहाँ पर आरसीएफ का है, आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो अगर आपको मिल जाता है इजीली जो भी आपके यहाँ, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हम इफ़को का इस्तेमाल करते हैं, इफ़को का हमारे यहाँ इजीली मिल जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है अमन राजपूत जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई बोरान को ज़मीन में दे सकते हैं पानी लगाते समय। तो हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। बोरान को अगर आपको देना है तो आप इन जो नालियाँ होती हैं, नालियों में आप दे सकते हैं। उसके बाद आप पानी लगा दीजिए, कोई समस्या दिक्कत नहीं है। वैसे आपका डोज जो है ज़्यादा खत्म होगा। अगर आप चाहें स्प्रे के माध्यम से देना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्प्रे में आप 20 ग्राम भी टंकी में डालेंगे तो भी आपको रिजल्ट बेहतर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप हो सके तो आप स्प्रे के माध्यम से दीजिए, तो तुरंत एब्जॉर्ब होगा और तुरंत आपके पौधों को मिल जाएगा। अगला सवाल है जितेंद्र कुमार जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि सर हमारा कमेंट पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमने सिंजेंटा 1057 का 3 पैकेट नर्सरी डाला है और 6242 का 15 जनवरी के बाद नर्सरी डालेंगे। प्लीज़ सर बिना ड्रिप खाद कैसे दें, इस पर एक वीडियो जरूर बनाएं। तो जी भैया, बिल्कुल आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप बिना ड्रिप के खाद और पानी जो है वो दे सकते हैं। इसका हम आपको बेहतरीन तरीका जल्दी ही बताएंगे। अगला सवाल है राहुल मकवानी जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि क्या मिर्ची में यूरिया दे सकते हैं, हमारे यहाँ मना करते हैं। तो बिल्कुल भैया, मना इसलिए किया जाता है कि मिर्ची जब तक आपकी ग्रोथ ले रही हो, जब तक पौधे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, तब तक तो आप यूरिया दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मिर्ची में अगर आप यूरिया देते हैं, मिर्ची हो गई आपकी, शिमला मिर्च हो गया, इस टाइप की जो फसलें हैं उसमें अगर आप यूरिया देते हैं तो फ्लावर ड्रॉपिंग बहुत तेज़ होती है, और जो पौधे की पत्तियां हैं वो ज़्यादा हरी भरी हो जाती है। इसकी वजह से उसमें थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात, फ्लावर ड्रॉपिंग की तो होती है। तो आपको दो ये नुकसान से अगर बचना है तो आपको यूरिया कम से कम देना है। आप यूरिया वाले जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं वो आप और दे दीजिए। दूसरे जो फर्टिलाइजर आते हैं जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट है, इस टाइप की आप दे सकते हैं फर्टिलाइजर। उनमें थोड़ा परसेंटेज भी कम होता है, और यूरिया में क्योंकि परसेंटेज बहुत हाई होता है तो उसको आपको नहीं देना है। उसको अगर आप देंगे तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो होती रहेगी, पत्तियाँ बड़ी बड़ी निकलेंगी, लेकिन रोग ज़्यादा होंगे, कीड़े ज़्यादा लगेंगे और आपको उत्पादन जो है वो कम मिलेगा। सवाल है राय साहब पटेल जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई ड्रिप लगवाना है, आप कैसे लगवाया था प्लीज़ बताएं। तो भैया, ड्रिप हमने जो है गवर्नमेंट से सब्सिडी के ऊपर लगवाया था। हम यूपी से हैं तो यूपी में सब्सिडी 90% चल रही है। अगर जिसे भी लगवाना है तो आप लगवा सकता है ड्रिप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका मिनिमम एरिया जो है वो 1 एकड़ का होना चाहिए, तभी आप इसके आवेदन कर सकते हैं। हमने एक चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आप कैसे सब्सिडी ले सकते हैं, वो आप जा करके देख लीजिएगा, चैनल पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला कमेंट है उमेश चंद्र जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भैया सुतली के अलावा टोमेटो क्लिप से पौधों की बंधाई कर सकते हैं क्या। तो जी भैया, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन तो उसमें हमने देखा था, हम पॉली हाउस में गए थे विजिट करने के लिए, तो वहाँ पर हमने देखा था, तो वहाँ पर क्लिप से बंधाई की गई थी। लेकिन क्लिप से बंधाई करने में एक तो खर्चा आता है, वो 60 पैसे के आसपास बता रहे थे इसका खर्चा आता है क्लिप का। तो कहीं कहीं पर वो और महंगी मिल सकती है। तो क्लिप से बंधाई का हमें कोई इतना अच्छा फ़ायदा नहीं दिखा, क्योंकि सुतली से बहुत ही आसान रहता है
और इसको काट के फेंक दो, बस काम खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। क्लिप अगर आप लगाते हैं तो क्लिप क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पत्ती है और पत्ती के नीचे आप क्लिप लगाएंगे तो ये कभी कभी क्या होता है, लोड जैसे ही पड़ता है तो क्लिप प्लास्टिक की होती है और हार्ड होती है, तो उससे ये जो स्टेम होता है वो कटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्लिप से आप चक्कर में मत पड़िए, क्लिप वाला जो है ज़्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं है। अगला कमेंट है संतोष कुशवाहा जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि मेरा टमाटर 60 दिन में 3 फीट हाइट हुआ है, ठीक है, और ग्रोथ करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो और ग्रोथ करने के लिए भाई आपको हमने जो पिछली वीडियो में बताया था कि आप NPK 19-19 जो है उसका आप डोज थोड़ा बढ़ाते रहिए और उसका इंटरवल कम कर दीजिए, यानी जल्दी थोड़ा दीजिए, तो आपका बहुत जल्दी जो फसल है वो ग्रोथ ज़्यादा पकड़ लेगी। वैसे ठंडक की समय पड़ रही है तो ठंडक में आप सल्फर भी साथ में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे आप स्प्रे से दीजिए, चाहे ड्रिप से दीजिए या ड्रेंचिंग कीजिए, तो सल्फर देंगे तो फसल में गर्मी थोड़ा रहेगी, जिसकी वजह से ग्रोथ आपकी रुकेगी नहीं। सवाल है अर्निंग विद राविंद्र, जिन्होंने लिखा है कि अमीनो एसिड और बोरान और कैल्शियम और 05234 का डोज कितना डालूँ 16 लीटर टंकी में, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिएगा भैया। तो देखिए आपने जो चीज़ें लिखी हैं अमीनो एसिड, बोरान और कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिक्स करनी है, क्योंकि हमने एक वीडियो आपको अभी कल ही दिया था कैल्शियम और बोरान वाला, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। और 05234 अमीनो एसिड और बोरान, इनको आप मिला करके डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 05234 का डोज आपको 100 ग्राम रखना है टंकी में, अगर आपकी फसल 1 महीने से ऊपर की है तो। और दूसरा आपको अमीनो एसिड जो है वो 30 ml रखना है, 30 ml टंकी में, और जो बोरान है वो आप 20 से 25 ग्राम तक रख लीजिएगा टंकी में, इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं रखना है। कैल्शियम का इस्तेमाल आप अलग से कीजिएगा तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। अगला सवाल है मदन कुशवाहा जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई साहब झुलसा रोग की दवा बताएं, आपकी अति कृपा होगी। तो भैया झुलसा रोग का हमने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाइएगा, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा किसान हित और उसमें जा करके आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो, वहाँ पर हमने दिया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा वीडियो। अगला सवाल लिखा है साइंस स्टूडियो की तरफ से, जिन्होंने लिखा है जुलाई में इस वैरायटी को लगा सकते हैं भैया। तो हमने यहाँ पर साहो और अभिलाष वाला जो वीडियो है उसमें भाई ने कमेंट किया है, तो साहो और अभिलाष में दोनों को आप जुलाई में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जुलाई अगस्त में आप अच्छे से उनको दोनों को वैरायटी को लगा सकते हैं। सवाल है अजय कृष्णा जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि लाइन टू लाइन डिस्टेंस कितना है आपकी फसल में। तो भैया देखिए हमारी जो फसल है टमाटर की, उसमें जो लाइन से लाइन का डिस्टेंस है वो 5 फीट का है, यानी जो बीच की ड्रिप पड़ी हुई है और दूसरी ड्रिप पड़ी हुई है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है। अगला सवाल है धनेश्वर विधाते जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि 1 महीने का टमाटर हो गया है, थोड़ी थोड़ी पत्ती मुड़ रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए। जो पत्ती मुड़ रही है उसका कई कारण हो सकते हैं, हमने पहले वीडियो दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा। और वैसे इस समय जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा 10 से नीचे जा रहा है, कभी कभी रात का टेम्परेचर, इसलिए पत्तियां ज़्यादा मुड़ रही हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे ही अभी फरवरी का महीना आएगा तो पत्तियां फिर से सही होना शुरू हो जाएंगी। आप किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल करते रहिए तब तक, तो पत्तियां नहीं मुड़ेंगी। या फिर जो रस चूसे कीट होते हैं उनका अगर आपको प्रकोप दिख रहा है तो आप थायोमेथाक्साम इस टाइप के जो टेक्निकल होते हैं उनका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पत्तियां जो है नहीं मुड़ेंगी। अगला कमेंट है रवि पटेल जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि आपकी टमाटर की फसल ग्राफ्टेड को भी फेल कर देगा, हमारे सीजी में ग्राफ्टेड बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। बिल्कुल भैया, हमने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, आपके यहाँ बहुत ज़्यादा टमाटर लगाया जाता है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कोई भी ग्राफ्टेड हमारे यहाँ चलता नहीं है और ना ही ग्राफ्टेड हम लगाते हैं, क्योंकि वो महंगा भी काफ़ी पड़ता है। और हम फ्रूटिंग लगभग हमारी जो फसल है उसमें फ्रूटिंग ऐसी होती है कि हम ग्राफ्टेड वाले जो टमाटर होते हैं उनके बराबर का प्रोडक्शन तो आसान से निकाल लेते हैं। अगला सवाल है मोटिवेशन मीम्स की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि सर पोटास कैसे और कितना डालना है। तो देखिए पोटास का वीडियो हमने अभी परसों दिया हुआ है, आप जाकर के चैनल पर जरूर देखिएगा कि पोटास का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे ताकि आपको बेहतरीन फायदा मिल सके। अगला सवाल है सुखराज जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई जी हमने हिमसोना लगाया है, 5 फीट का हाइट हो गया है, 13-0-45 का उपयोग कर सकते हैं। तो भैया बिल्कुल कर सकते हैं आप, 13-0-45 में नाइट्रोजन है और पोटेशियम है, 5 फीट की हाइट हो चुकी है और अगर आपकी फसल जो 5 फीट की है तो लगभग 2 महीने से ऊपर की हो चुकी होगी, तो आप 13-0-45 दे सकते हैं। 13-0-45 से क्या होगा कि आपकी जो फ्रूटिंग है वो भी मेंटेन रहेगी, साथ ही साथ जो ऊपर तक जो कल्ले होते हैं वो आपकी ग्रोथ में रहेंगे और जो नए कल्ले निकल रहे हैं जैसे इस टाइप के निकल रहे होंगे उनकी ग्रोथ चलती रहेगी, फसल आपकी पीली नहीं पड़ेगी, तो आपको अच्छा जो उसका लाभ है देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला सवाल है साइंस स्टूडियो की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि आपने इस वीडियो में साहो की जो फसल दिखाई है वह किस मंथ में बुआई की थी। यह वीडियो हमारे पिछले साल का है, तो ये जो पिछले साल हमने ट्रांसप्लांटिंग की थी ये 15 अक्टूबर को हमने ट्रांसप्लांट किया था पिछले साल।
अगला सवाल है अनूप सिंह जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी है। तो लाइन से लाइन की दूरी जो हमारे टमाटर में है वो 5 फीट की है। अगला सवाल है राकेश कुमार वर्मा जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस कितना है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए हमारी फसल में जो प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस आपको दिख रही है ये 1.5 फीट की हमने रखा हुआ है और सिंगल लाइन में हमने लगाया हुआ है। पिछले साल हमने जिगजैग रूप में लगाया था तो उसमें टमाटर के जो पौधे होते हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है और जो रस्सी है वो भी जो तार बंधे हुए हैं वो टूट जा रहे थे, इसलिए इस बार हमने सिंगल रो में लगाया है, बांधने में थोड़ा आसानी होती है। अगला सवाल है केपी जादौन जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि सर हमारी टमाटर की पत्तियां मुड़ रही हैं, खिली पत्तियां नहीं हैं और मैंने 05234 का 90 ml और बोरान का 20 ml स्प्रे किया है तो कुछ पत्तियां जल गई हैं, कुछ बताएं। तो देखिए बोरान का इस्तेमाल करने से पत्तियां कभी कभी जल जाती हैं अगर धूप हो रही होती है या फिर ओस ज़्यादा होती है तब भी कभी समस्या आ जाती है। लेकिन जो 05234 है और बोरान वैसे इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो पत्तियाँ आपकी जली हैं हो सकता है कि टेम्परेचर की वजह से हो। दूसरी बात, जब भी आपकी फसल में अगर पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं या जल रही हैं या फिर खिली नहीं है तो आपकी फंगीसाइड का इस्तेमाल कीजिएगा। रेडोमिल गोल्ड अगर आपकी फ्लावरिंग नहीं है तो आप ले सकते हैं, कॉपर एक्सट्रा ले सकते हैं अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। या फिर अगर आपकी फसल में फल लग रहे हैं, फूल आ रहे हैं तो फिर आप कोई भी जैसे एमी स्टार टाप है या फिर मीराडोर है, इस टाइप के जो फंगीसाइड होते हैं लिक्विड वाले उनका आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगला सवाल है सुखराज जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई जी मेरा 2.5 महीने का फसल हो गई है, अच्छे से सेट हो रहे हैं फल, 13G45 का उपयोग कर सकते हैं, क्या डोज रखेंगे। तो देखिए डोज आपको 100 ग्राम रखना है उसका। 100 अगर आपकी फसल बहुत ज़्यादा हाइट में है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो आप 100 ग्राम से 110 ग्राम 120 ग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट डोज यही रहता है कि आप 100 ग्राम रखिएगा। 100 ग्राम टंकी में डाल के आप स्प्रे कर दीजिए, उसके साथ में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड कोई फंगीसाइड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल है अमन राजपूत जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा कि भाई मेरे फल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, क्या करें। तो भैया इस पर हमने वीडियो आपको दे दिया था कल ही, तो आप उसको जरूर देखिएगा एक बार। जो बोरान और कैल्शियम का हमने वीडियो दिया है उसको आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सवाल है निर्देश कुमार जादौन जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि थैंक यू सर, मैंने भी हिमशिखर 15 अक्टूबर को लगाया है, फ्लावरिंग कम हो रही है, बोरान का स्प्रे कर दिया है, फसल अच्छी है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए फसल अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है और इसमें अगर आपकी फ्लावरिंग कम आ रही है तो फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए आप अमीनो एसिड्स वाली जो टॉनिक होती हैं जैसे आप ईसा बियान है या फिर क्वांटिस है, इस टाइप की इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस समय पर आप नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल मत कीजिएगा, नाइट्रोजन वाली जो खाद है उनको मत चलाइएगा। आप फास्फोरस बढ़ा सकते हैं या फिर थोड़ा सा पोटेशियम वाली 05234 वगैरह देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सवाल है सुखराज जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि बोरान का इस्तेमाल कितनी बार करें। तो भैया हमने कल जो वीडियो दिया था आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है सुखराज जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई जी हिमसोना की वैरायटी कितने दिनों में पकती है। तो भैया हिमसोना जो वैरायटी होती है वो सिंजिंटा की वैरायटी है और लगभग वो 80 से 82 दिन ले लेती है, ठंडियों में 90 दिन तक वो ले लेती है। तो इससे हिमशिखर जो होता है उससे मुश्किल से 10 या 15 दिन पहले वो पकना स्टार्ट होती है, बस इतना सा अंतर रहता है और उसकी हाइट थोड़ा सा इससे कम रहती है। सवाल है केपी जादौन जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई मिक्स एनपीके फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड क्या क्या मिला सकते हैं, वीडियो बनाएं जल्दी। तो बिल्कुल भैया आपको वीडियो जरूर मिलेगा, अगले वीक में ये वीडियो मिल जाएगा आपको। अगला सवाल है अमन राजपूत जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा कि भाई एनपीके के साथ टॉनिक दे सकते हैं। तो जी भैया बिल्कुल टॉनिक कोई भी आप एनपीके हो उसमें मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला सवाल है चंदन सिंह कुशवाहा जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि टमाटर सड़ बहुत रहे हैं नमी के कारण, कोई दवा हो तो बताएं। अगर टमाटर के फल सड़ रहे हैं तो फिर आपको कोई अच्छा फंगीसाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फल सड़न काफ़ी हद तक रुक जाती है। कुछ भी आपको ना मिले तो आप डाइमेथोमॉर्फ जो नाम से दवा टेक्निकल होता है, आपको एक्रोबेट नाम से मिलता है, BSF कंपनी का आता है, उसको अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा काम करता है वो इस पर फल सड़न पर। और हो सकता है कि आपकी जो फल सड़न की समस्या है वो कैल्शियम की वजह से कमी की वजह से आ रही हो, तो आप कैल्शियम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है सुहेब रजा जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई आपके टमाटर की फसल पिछले साल भी देखा था और अब नोट कर रहा हूं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपके टमाटर की नाली के सामने गेंदा क्यों लगाते हो, प्लीज़ जवाब ज़रूर देना। तो देखिए गेंदा के जो पौधे हैं वो देखिए इस तरीके से लगा देते हैं। इसका लगाने का मेन मकसद ये रहता है, इस बार तो हमने कम ही लगा पाए हैं, लेकिन ये लगाना इसलिए रहता है कि देखिए गेंदा की जो फसल होती है वो ट्रैप क्रॉप होती है। अगर आपके गेंदा आप एक लाइन लगा देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर आता है। जितने भी रस चूसक कीट होते हैं, चाहे वो थ्रिप्स हो या एफिड्स हो, इस टाइप के जो कीट होते हैं वो सबसे पहले इसी गेंदा की क्रॉप पर अट्रैक्ट होते हैं और वहीं पर वो अपने अंडे देते हैं। तो जो मेन फसल अपनी होती है उसमें थोड़ा बचाव मिल जाता है, इसलिए ये ट्रैप क्रॉप के रूप में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों अगला सवाल है जितेंद्र कुमार जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा कि सर पेट वायर खरीदने का एड्रेस दे सकते हैं प्लीज़। तो देखिए भैया पेट वायर जो है एड्रेस हमारे यहाँ संडीला में मिल जाता है, जो मंडी है गल्ला मंडी वहाँ पर मिलता है।
जो भी जितने लोग झाड़ू वगैरह रखते हैं उनके यहाँ मिल जाता है। आप अपने यहाँ नियर में ट्राई कीजिए, करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। इस साल पेट वायर हर जगह मिलना स्टार्ट हो गया है। पहले हमारे यहाँ पिछले साल नहीं मिलता था, इस साल से मिलना शुरू हो गया है और 130 रुपये 40 रुपये पर केजी के हिसाब से आसानी से मिल जाता है। अगला सवाल है KP जादौन जी की तरफ से, मैंने बैंगन लगाया है बट बैंगन बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है और शाइनिंग ही नहीं है, तो इसके लिए आप कैल्शियम और बोरान का इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा भी फल नहीं होंगे और जो चमक है वो भी वापस आ जाएगी। आप इस्तेमाल करके देखिएगा, जो हमने कल वीडियो दिया था उसका आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एक बार। अगला कमेंट है शकुन चौधरी जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा कि नमस्कार पंकज भैया, मेरे टमाटो लाल नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ मेरे को हेल्प करिए। तो भैया टमाटर अगर लाल नहीं हो रहे हैं तो देखिए इस समय जो टेम्परेचर है, अगर 10 के नीचे टेम्परेचर इस समय जा रहा है, वैसे तो 20 के ऊपर टेम्परेचर रहता है तो नॉर्मल रूप से टमाटर जो है जल्दी पकते हैं और अच्छा कलर आता है। लेकिन जब टमाटर का जो रंग है वो अच्छा तभी आएगा जब थोड़ा सा अभी धूप निकलना स्टार्ट होगी। जैसे खिचड़ी का जो मकर संक्रांति होती है उसके बाद से टमाटर ज़्यादा पकना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि तब जो है कोहरा थोड़ा सा कम पड़ना शुरू हो जाता है और धूप थोड़ा निकलना शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे कि आपके टमाटर में ऑटोमेटिक जो फल हैं वो लाल होना शुरू हो जाएंगे। वैसे आप पोटेशियम अगर देते रहेंगे तो भी अच्छे से कलर डेवलप होता है। तो पोटास की मात्रा आप बढ़ाते रहिए और जो सल्फ़र है उसको भी आप दे दीजिएगा, चाहे स्प्रे के माध्यम से या ड्रिप से या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से, तो भी आपको जल्दी टमाटर जो है लाल होते रहेंगे। तो अगला कमेंट है अरुण सैनी जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा कि सर क्या टमाटर में ड्रेंचिंग, स्प्रे या खाद शेड्यूल तीनों करने ज़रूरी हैं या इनमें से कोई एक? तो भैया बिल्कुल आप तीनों अगर करते हैं, अलग अलग कंडीशन रहती है, अगर आप तीनों करेंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 0-52-34 आपने ड्रिप से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप ऊपर से अगर आप स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो पत्तियां जल्दी ऑब्जर्व करती हैं, तो उसका रिजल्ट आपको अलग देखने को मिलता है। तो जितना आप कर सकते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जी कि आप जितना जो कुछ कर लेंगे वो इसमें कमी है, कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने ये दिया था इसमें तो दोबारा हमको ये चीज़ नहीं देना पड़ेगा। ये फसल है और मिट्टी भी कैसी है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना उसका मैनेजमेंट अच्छा कर ले रहे हैं। जब आप तीनों तरीके से आप इसको मैनेजमेंट करेंगे तो आप बहुत ही बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे। अगला कमेंट है किसान समृद्धि जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि NPK और इंसेक्टिसाइड कौन कौन से मिक्स करते हैं एक टंकी में, इस पर वीडियो बनाएं। तो जी भैया बिल्कुल जल्दी अगले हफ्ते में आपको ये वीडियो जरूर मिलेगा। अगला सवाल है पाबीर जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि नर्सरी का पौधा कितने दिन में प्लांटेशन कर सकते हैं? तो भैया नर्सरी का जो पौधा है वो डिपेंड करता है कि आप कैसा उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। अगर अच्छी तरीके से नॉर्मल रूप से जो नर्सरी है वो तैयार की जाए तो आप मान लीजिए कि टमाटर की नर्सरी जो है वो 25 से 28 दिन में लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। और अगर जाड़े का मौसम होगा, जैसे इस समय अगर नर्सरी डाली जाएगी तो वो कम से कम 1 से सवा महीना जरूर ले लेगी, तभी वो नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार होती है। अगला सवाल है सावेज बट ट्रू की तरफ से, जिन्होंने लिखा कि अभी टमाटर का क्या रेट चल रहा है आपके वहाँ सर? तो देखिए हमारे यहाँ टमाटर का रेट, कल का रेट जो हम आपको बताएं तो 1000 रुपये पर कैरेट के हिसाब से लेकर के 1100 रुपये पर 25 किलो की जो कैरेट होती है उसका रेट कल तक चला है। अगला सवाल है योगिंदर जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भैया मेरे टमाटर के प्लॉट में ड्रिप लगा है लेकिन मल्चिंग नहीं है, तो क्या जो वाटर सॉल्युबल NPK मैं देता हूँ वो सब हवा में उड़ जाता है? तो नहीं भैया बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ कुछ लॉस होता है लेकिन ऐसा नहीं कि सब हवा में उड़ जाएगा। अगर आपकी ड्रिप लगी हुई है तो जब ड्रिप से आप यहाँ पर फर्टिलाइज़र देंगे तो भले ही मल्चिंग ना हो तो ड्रिप का जो पानी है वो उनके जड़ों के पास ही जाता है और जड़ से पौधा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। इस समय जब टेम्परेचर तो बहुत डाउन हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आती है कि पौधा कम एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हवा में बिल्कुल नहीं उड़ता है वो, क्योंकि मिट्टी के संपर्क में पौधा रहता है और वहीं पर नमी होती है, वहीं से पौधा नमी खींचता है, तो उसको पौधे को आसानी से वो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल भी पाबीर जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि बिना ड्रिप इरिगेशन में खेती करते हैं, ज़्यादा फल फूल कैसे लाएं? तो भैया ज़्यादा फल फूल लाने के लिए आपको शुरू से अंत तक का जो भी हम आपको तरीका बताते हैं, जैसे फर्टिलाइजर शेड्यूल जो हमने दिया है वो आप फॉलो करेंगे, स्प्रे शेड्यूल अगर वो फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर जो है अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन निकाल पाएंगे। बिना ड्रिप के बिना आप ऐसे भी बहुत अच्छे से प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगला सवाल है सुनील मौर्य जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि 2,4-D के बारे में एक वीडियो। तो बिल्कुल भैया जल्दी ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी ही आपको इस पर कंप्लीट वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थे सवाल जो आप लोगों ने किए थे, उसका हमने कमेंट सभी का रिप्लाई देने की कोशिश की है। और यहाँ पर देखिए जो हमारे टमाटर हैं वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, बहुत अच्छी फसल दिख रही है। और इधर आज हमारा जो स्प्रे चल रहा है वो भी आपको हम दिखा दें। इधर देखिए स्प्रे चल रहा है, आज स्प्रे हम करवा रहे हैं 0050 यानी जो पोटास होता है उसका, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 50 ग्राम हमने डोज दिया हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट का, जो चिलेटेड फॉर्म में होता है। दूसरा जो NPK 0050 है उसका हमने 80 ग्राम डोज लिया हुआ है। बस इतना डोज लेकर के हम यहाँ पर स्प्रे हमारा चल रहा है। यहाँ देखिए स्प्रे हो रहा है, इस तरफ आपको दिखा देते हैं। ये टमाटर की हमारी फसल है और
यहाँ पर देखिए इस तरफ स्प्रे होते हुए आ रहा है। तो स्प्रे का काम चल रहा है इसलिए क्योंकि अभी जो मैग्नीशियम है वो थोड़ा पौधों को हरापन प्रदान करेगा और जो पोटास है वो जो फल हैं उनको पकाने का काम करेगा। तो नेचुरली रूप से पका रहे हैं, कोई भी यहाँ पर हम लोग कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बस जब भी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं तो हम एक आधी लाइन में इस्तेमाल करके डेमो कर लेते हैं उसका और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका भी कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।